Hi everyone, so today we are going to talk about those people who are not sure कि उनका नीट में होगा या नहीं, या फिर उनको नीट करना चाहिए या नहीं, नीट जेई whatever. Because I was a NEET aspirant, so I relate to them mostly. So this video is for them जो लोग बहुत determined है कि मुझे नीट ही करना है चाहे मेरा कितना भी साल लगे, and मेरा कोई प्लान भी मुझे रखना भी नहीं है और मैं श्योर हूँ कि मैं इस साल निकाल लूंगा. So for them this is not the video, you can just skip and go. So for people who don't know me, my name is Anjali and I'm fourth year BSMS student from Indian Institute of Science Education and Research, Bhopal. And I mainly make videos on I-80, that is IJAR Aptitude Test, and you must go and watch that playlist of IJAR Aptitude Test because if you don't know about IJARs, you're missing a lot in your life. So let's start with the video. I'm gonna share some of my experiences and whatever I have learned from them, I'll share those. This video won't be informational, but this video is entirely based on my experience and whatever I have seen. Like, I have always been in a boarding school and I have seen hostels and all a lot, like more than half of my life I have stayed in hostel. So I think that many people will relate to me. This video is like NEET to IIT wala video, and if you have not watched that, then also you have not watched anything on my channel because that's the most viewed video of my channel. So let's start. People who are preparing for NEET, I don't know what stage of your life you are in. Maybe you are very confident कि तुम्हारा NEET हो जाएगा, but अगर ऐसा होता तो तुम मेरा वीडियो तो नहीं देख रहे होते. So for people who are not so sure, I just want to tell them, बहुत सारे कारणों के कारण नहीं पढ़ पाते हम, बहुत कुछ होता है. Someone like me, मेरे जैसे बहुत लोग होते हैं जो लोग हैंडल नहीं कर पाते हैं, कुछ भी थोड़ा सा भी इमोशनल प्रॉब्लम नहीं हैंडल कर पाते हैं, और जो चीज़ लोगों को बहुत स्मॉल लगता है कि ये तो कोई बात ही नहीं है, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है. So in this video, I'm not gonna criticize anyone. I'll just share some of my experience. So तुम लोगों को मे भी ऐसा लगता होगा कि बहुत ज़्यादा हम पीछे हो गए हैं, बचपन में कितने अच्छे थे हम पढ़ने में और अब हमें क्या हो गया है. Let me tell you, अभी भी पढ़ने में अच्छे हो, बट नीट इज नॉट द एग्जाम ऑफ पीसीबी, लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का प्रोफिशिएंसी देखने से ज्यादा वो एग्जाम मेंटल हेल्थ देखता है, लाइक हाउ मच मेंटली स्ट्रांग यू आर. क्योंकि तुम्हें पता है कितना ज्यादा कंपटीशन है, एंड तुम्हें रोज वही जो तुम्हारा लाइफ होता है मोनोटोनस लाइफ, उसमें तुम्हें रोज सुबह उठना पड़ता है, मतलब सेम पढ़ाई जो भी होता है वो एक, और पता नहीं तुम्हारे फ्रेंड्स होंगे, तुम किससे कितने क्लोज होगे, तुम किसको कुछ शेयर करते होगे या नहीं करते होगे. तो मैंने देखा है कि बहुत मेरी भी कुछ फ्रेंड्स हैं, वो लोग तो बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में चले गए थे इन सब चीजों के कारण. तो मेरा चैनल का पूरा मोटो ही रहता है कि मैं तुम्हें डिफरेंट करियर ऑप्शंस के बारे में बताऊं. और इंडिया में मैंने देखा है कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक यूपीएससी नीट जेई इज द एग्जाम ऑफ प्रेस्टीज. पता नहीं तुम लोग रिलेट कर पाओगे या नहीं, बट एग्जाम ये इन सबको निकालना इज अ मार्क ऑफ प्रेस्टीज कि हमारा बच्चा ये निकाल लिया. और ये बात से तो मैं बिल्कुल भी अग्री नहीं करूंगी कि एट योर एज लाइक 17-18 तुम्हें डिसाइड हो जाए कि मुझे लाइफ में ये करना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे ये वाला डॉक्टर बनना है, या फिर मुझे इस चीज पे रिसर्च करना है. इस एज में डिसाइड नहीं हो पाता है, और मैं ये चीज इतनी श्योरली, मे भी कुछ लोगों के लिए हो जाए बट मैक्स लोगों के लिए नहीं हो पाता है. और ये चीज मैं इतनी श्योरिटी के साथ इसलिए कहती हूँ क्योंकि मैं आइजर में देखती हूँ कि 5th ईयर का स्टूडेंट भी डिसाइड नहीं कर पाता है मैं किस पर्टिकुलर टॉपिक में पीएचडी करूँ. क्यों? क्योंकि रिसर्च, मतलब हम लोग जो है, पता नहीं तुम लोग के एज में तुम लोग का ना दिमाग को वो वायरिंग कर दिया गया है, वो मेरा भी हो गया था कि नीट ही करना है. तुम में से मैक्स बच्चे ऐसे होंगे जो कि अब तक अपना बेस्ट नहीं दे पाए होंगे ड्यू टू एन नंबर ऑफ रीजंस, एंड उन एन नंबर ऑफ रीजंस के कारण हम लोग जो है नहीं हैंडल कर पाते हैं. फिर बैकलॉग का प्रेशर, फिर मतलब पेशेंस भी हमारा टेस्ट होता है, पीस ऑफ माइंड चला जाता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं. और इस एज में पढ़ाई इज नॉट द ओनली प्रॉब्लम. आई हैव ऑलवेज टोल्ड दिस टू यू पीपल. सो जितना भी ये हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, ये ऑलमोस्ट हमारा सब कुछ ले ही लेता है जो भी हमारा उस टाइम पे होता है. तो उनका जो डेडिकेटेड होकर पढ़ते हैं और जो नहीं भी डेडिकेटेड होकर पढ़ते हैं, या फिर उनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रहा हो, तो उनका भी बहुत इमोशनली ड्रेन हो जाते हैं. और फिर हम इतने वल्नरेबल स्टेट में होते हैं ना उस टाइम पे कि हम लोग नहीं हैंडल कर पाते हैं खुद को बिना किसी के भी हेल्प के. ये वीडियो तो मुझे लगता है बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स को देख. और फिर इसे कोप अप करने के लिए जो प्रेशर है, स्टूडेंट्स आई हैव सीन इन कोचिंग एरियाज स्मोकिंग करने लग जाते हैं, पीने लग जाते हैं, और मतलब इधर उधर के एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं. तो बहुत ही इजीली एक्सेसिबल होता है धूम्रपान का सामग्री, पत्ता वगैरह कोचिंग एरियाज में मैंने देखा है. तो पहली बात तो देखना चाहिए ये सब चीज पे, लेकिन अब होता भी है तो बच्चे इतनी इजीली उससे एडिक्ट हो जाते हैं, मैंने देखा है.
और ये सब इसलिए होता है क्योंकि वो लोग अपने पेरेंट्स से क्लोज नहीं होते हैं, और पता नहीं फ्रेंड्स शायद बेकार होते होंगे, बट मेन प्रॉब्लम ये है कि पेरेंट्स से क्लोज नहीं होते हैं और वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते। और पता नहीं क्यों सब लोग ना कंपटीशन को अपना लाइफ समझ चुके हैं, नीट को, जेई को, पता नहीं क्यों अपना लाइफ यूज के अराउंड। जेई तो तब भी ठीक है, नीट के लिए मैं देखती हूँ 10-10 साल ड्रॉप लेते हैं। मुझे एक लड़की का मैंने पहले भी वीडियो में बताया है, तो शी कमिटेड सुसाइड। सो मैंने देखा, मतलब उसका एक लेटर उसने लिख के गया था, तो वो लेटर हमने पढ़ा, उसमें एक लाइन था कि मम्मी पापा आपको लगता है कि मैं जेई एडवांस क्रैक करूंगी, बट इन रियलिटी मैं 12th का बोर्ड्स पास करने भी लायक नहीं हूँ। वो 10th तक काफी अच्छी थी पढ़ने में, मुझे नहीं पता 11th 12th में क्या हुआ, क्योंकि मैं बायो वाली थी तो उसका विंग अलग हो गया था। बट शी रोट दैट, और हिम्मत भी नहीं कर पाई बोलने का, या फिर उतना मुझे नहीं पता, बट द ओनली थिंग आई न्यू इज वो बहुत ज्यादा मेंटली प्रेशर में ट्रॉमेटाइज हो चुकी थी, इसलिए शायद ऐसा स्टेप ली। तो मैं तुम लोग को यही कहना चाह रही हूँ कि नीट को ना अपना वो मत बनाओ कि यही है सब कुछ, क्योंकि ये कुछ भी नहीं है। और मैं अपने चैनल्स पे इतने मैं बार बार वीडियोस बनाती हूँ कि व्हाट इफ नॉट नीट, और क्या क्या करियर ऑप्शन है नीट के अलावा। लिटरली मेरे चैनल का मेन मोटो वही है, तो तुम वो देखो जाके, और भी लोग बनाते होंगे करियर ऑप्शंस के लिए, या तो तुम मुझे मैसेज करके भी पूछ सकते हो। तो तुम वो सारे फॉर्म्स भरो, नहीं होता है तो प्राइवेट कॉलेज में पढ़ो, अब तो हर चीज में स्कोप है। और नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो भाई, इतना स्कोप है, तुम बिजनेस करो, तुम ऐसे नॉर्मल कोई भी, तुम्हें जो काम अच्छा लगता है, खाना बनाना अच्छा लगता है, तुम उसमें बिजनेस कर सकते हो। तुम अच्छा बोलते हो या फिर तुम डांस अच्छा करते हो, इन्फ्लुएंसर बन जाओ, मतलब हर तरह से अब तो इनकम, तुम सर्वाइवल के लिए जरूरी तो है ही नहीं पढ़ना। तुम सबको भी पता होगा कि ये जितना भी पैसा आता है वो मैक्सिमम ऐसे एरिया से आता है जिसमें ज्यादा पढ़ाई नहीं है। तो जब तुम्हारी लाइफ का कोई एम नहीं है, तो तुम, अगर तुम एमलेस हो तो दूसरों के कहने पे नीट को अपना एम मत बनाओ। दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू टेल, एंड मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोज है, प्लीज उनको जाके रेफर करो फॉर करियर ऑप्शन अदर दैन नीट। मैं तुम्हें एक स्टोरी बताती हूँ कि मेरा एक फ्रेंड था, वो काफी अच्छा है पढ़ने में, अभी वो आइजर में पढ़ता है, उसका एमबीए का एंट्रेंस भी हो गया, वो उसका कॉलेज भी मिल जाएगा कोई आईआईएम, वो काफी अच्छा है पढ़ने में। तो जब उसका जेई एडवांस का पेपर था ना, तो वो एक रात पहले सो नहीं पाया था, प्रेशर में नहीं सो पाया होगा, वो काफी अच्छे से प्रिपेयर किया था वैसे, तो सो नहीं पाया था, और सेकेंड शिफ्ट में पेपर हो रहा था। तो वो ना बिल्कुल एग्जाम में नींद जैसे उसका होता है ना कि कंसंट्रेशन अगर हल्का सा भी हट जाता है तो मे बी तुम एक दो क्वेश्चन उस कारण से गलत कर देते हो, तो उसके कारण से उसका रैंक थोड़ा पीछे हो गया, तो जिसके कारण उसको जेई एडवांस से ही आइजर मिला, लेकिन उसको आईआईटी नहीं मिल पाया। अब ऐसा थोड़ी है कि वो पढ़ने में अच्छा नहीं है या फिर कुछ भी। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि वो 3 आर जो है तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता है तुम्हें। और ये वीडियो तो मेनली उन लोगों के लिए है जो नीट को दूसरों के कहने पे करते हैं, या फिर दूसरों के कहने पे नीट को अपना एम बना चुके हैं। अपना नहीं है बट दूसरों के कहने पे हम कर रहे हैं। तुम्हारा अपना नहीं है, दूसरों के कहने पे कर रहे हो, ठीक है, बट फिर उस चीज का इतना प्रेशर मत लो, या फिर तुम बेस्ट दो, नहीं हो पा रहा है, बहुत सारे करियर ऑप्शन हैं भाई। यहाँ से जो इंसान पीएचडी लग जाता है जिसका फॉरेन में, तुम किसी का भी प्लेसमेंट उठा लोगे ना, उससे ज्यादा उसका स्टाइपेंड होता है जिसपे टैक्स भी नहीं भरना पड़ता है। तो इसलिए तुम उसके नीट के ही पूरी दुनिया से थोड़ा सा बाहर आओ। मुझे पता है कोचिंग इंस्टीट्यूट को अपना कोचिंग चलाना है, तो वो लोग तुम्हें नीट 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 10 साल भी ड्रॉप दिला देंगे, तो ये माइंडसेट से तुम्हें निकलना चाहिए। और ये जो सुपीरियोरिटी इंफीरियोरिटी का हमारे दिमाग में होता है कि उसका एमबीबीएस लग गया तो वो सुपीरियर है, हम प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो हम इंफीरियर हैं, या फिर कोई आईआईटी में पढ़ रहा है तो वो सुपीरियर है, हम किसी XYZ प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो हम इंफीरियर हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं इंडियन इंस्टीट्यूट में पढ़ रही हूँ, लेकिन मेरी फ्रेंड जो कि एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट से पढ़ी है, वो 18 LPA का प्लेसमेंट ले चुकी है। तो तुम किस बात का घमंड कर रहे हो भाई? तुम इंडियन इंस्टीट्यूट में भी अगर जाके, पहली बात तो हर एक बच्चे का प्लेसमेंट नहीं होता है, बट अगर तुम वहां जाके नहीं पढ़ते हो, बहुत ही खराब तुम्हारा वो सीपीआई वगैरह रहता है, इंटरव्यूज में समझ आ जाता है कितना टैलेंट है बच्चे में, तो ये मत सोचो कि तुम्हारा प्लेसमेंट लग जाएगा, कॉलेज के नाम पे नहीं लगेगा। तो इसलिए ये सुपीरियोरिटी इंफीरियोरिटी का दिमाग में सोसाइटी ने बना रखा है, मुझे पता है, हम लोगों को खुद लगता है। मैं खुद, तुम्हें पता है मुझे बीडीएस मिल रहा था, मुझे एमबीबीएस नहीं मिला था, बट मुझे बीडीएस मिल रहा था, मुझे बीएएमएस तो ऑफकोर्स मिलेगा ही, लेकिन मैं नहीं ली। मैंने कहा मुझे पूरी जिंदगी सुनाएंगे कि इसका एमबीबीएस में नहीं हुआ तो ये बीडीएस ले ली, ये डेंटिस्ट को तो वैसे ही बोलते रहते हैं, मतलब मैं बिहार से हूँ तो वहाँ का कल्चर उस टाइप का माइंडसेट है। तो मैं आइजर आ गई, मैंने कहा मैं इस फील्ड से ही हट जाती हूँ। वैसे तो मेरा कोई एम नहीं था, मैंने तुम्हें पहले भी बता रखा है, जो मिल गया अच्छी बात है, तो मेरा वैसा था। अगर तुम मेरे जैसे हो तो फिर तुम्हें भी ऐसा होना है, तुम्हें जो मिल जाए तुम वो ले लो, नहीं मिला तो भाई कोई अच्छा सा कोर्स करो, प्लेसमेंट ले लो। मेरे ना कुछ फ्रेंड्स हैं, वो IAT नहीं निकाल पाए थे, आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट, बट उनका एमबीबीएस में हो गया, उसमें से 2 का एमबीबीएस में हुआ, बाकी का दोनों में से कहीं नहीं हुआ था। बट जो 2 का एमबीबीएस में हुआ और उनसे IAT नहीं निकला था, ये तो तुम उनको खराब बोलोगे या मुझे? नहीं, इट्स ऑल अबाउट तुम्हारा वे ऑफ थिंकिंग कैसा है। हर कोई सब कुछ नहीं कर सकता है।
एमबीबीएस का करिकुलम और वे टू अप्रोच बिल्कुल अलग है और आइजर का बिल्कुल अलग है। इसलिए मैं कहती हूँ खुद को कंपेयर मत करो किससे भी। मैं भी बहुत ज़्यादा करती थी कंपेयर, मेरे पेरेंट्स भी कंपेयर करते ही रहते थे। मतलब वहाँ का कल्चर पता नहीं है, वहाँ का माइंडसेट मैं चेंज नहीं करना चाहती हूँ, ना मैं करूँगी। लेकिन मेरे को अपना पता है कि कंपेयर कैसे तुम, मेरे को तो पता है ना मैं कैसे। एक बार मुझे प्रोफेसर ने क्लास में कहा था, इनडायरेक्टली बोला था कि सबको लगता है कि वो सबसे खराब है और बाकी सब उनसे अच्छे हैं। लेकिन ये चीज़ का एक टर्म होता है, साइंटिफिक टर्म, जो वो प्रोफेसर मुझे बताए थे, मुझे याद नहीं है। तो ये हमारा माइंड गेम है, इस चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। इसलिए मैं हमेशा अपने चैनल पे प्लान बी के बारे में बताती हूँ। मैं बहुत सारे एग्जाम्स बताती हूँ, जितना भी मुझे पता होता है मैं सब बताती हूँ तुम लोग के लिए। और प्लान बी का ये मतलब नहीं होता है कि हम पढ़ेंगे नहीं, मतलब प्लान बी को तुम ऐसे डिमेरिट जैसा मत देखो। प्लान बी एक ऐसा अपॉर्चुनिटी होता है जिसके बारे में तुम्हें भी पता नहीं होता है। हम इतने सारे एग्जाम्स देते हैं, उसमें से किसी में हमारा हो जाता है, क्या पता हम उस एरिया में बहुत अच्छा करें। ऐसा कहते हैं ना कि हमें खुद नहीं पता होता है कि हम किस चीज में अच्छे हैं, या फिर हमें वही मिलता है जिसमें हम ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। तो प्लान बी को मुझे नहीं लगता है कि ऐसे नेगेटिव सेंस में देखना चाहिए, क्योंकि प्लान बी एक अपॉर्चुनिटी है जो कि अभी तक हमने डिस्कवर नहीं किया है। आइजर के बारे में अभी भी मैक्सिमम लोगों को नहीं पता है, और यही कारण है कि यहाँ का कंपटीशन नीट से कम हो जाता है। अगर हर एक को पता चल जाए तो यहाँ का भी कंपटीशन नीट जैसा हो जाएगा। तो इसके ये थोड़ी ना होता है कि आइजर खराब हो गया, नहीं भाई, आइजर के बारे में लोगों को पता नहीं है। ये चीज का फायदा तुम्हें उठाना है। ऐसी बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिनके बारे में मैं हमेशा बताती रहती हूँ। तो अगर तुम एवरेज हो, तुम्हारा पता है तुम्हें नीट में नहीं होगा, तो तुम्हें इन सब चीजों का एडवांटेज उठाना चाहिए, जैसे कि मैंने उठाया है। एंड आज के टाइम पे सब कुछ यूट्यूब पे अवेलेबल है। मैंने देखा कई लोग लोन लेके पढ़ाते हैं, लोन लेके की जरूरत ही नहीं है कोचिंग के लिए। भाई सब कुछ यूट्यूब पे अवेलेबल है। मैं आईआईटी के सारे बच्चों को यही बोलती हूँ कि कोई कोचिंग लेने की तुम्हें जरूरत नहीं है। मैं प्लेलिस्ट भी बताती हूँ, कहाँ से पढ़ना है वो भी बताती हूँ। तो तुम यूट्यूब से पढ़ो, यूट्यूब पे आज के टाइम पे सब अवेलेबल है। अगर तुम नीट एस्पिरेंट हो तो बस एक टेस्ट सीरीज ले लो, काफी है वो तुम्हारे लिए। और मैंने देखा है कि मेरे फ्रेंड्स स्कूल टाइम पे 11 12 में जो लोग खुद को फेलियर समझते थे ना, वो आज के टाइम पे अच्छा अर्न कर रहे हैं। तो इसलिए अभी अगर तुम्हारा कुछ नहीं हो पा रहा, तो तुम खुद को फेलियर बिल्कुल मत समझो। वो लोग अपनी लाइफ में सेटल्ड है, अच्छा कर रहे हैं, तुम भी कर लोगे। अपना तुम्हारा अपना ड्रीम है तो पढ़ो। ऐसे किसी की मतलब प्रेस्टीज के लिए मत पढ़ो, ऐसे कि सोसाइटी में रहना है इसलिए हम ये कर रहे हैं, नहीं। अपना ड्रीम है तो फिर करो, तुम्हें जो करना पड़े उसके लिए वो तुम करो। और तुम्हें ना अपने लिए अपॉर्चुनिटी को खोजना पड़ेगा, जैसे कि मैंने अपने लिए खोजा। मुझे लग बाई चांस पता चल गया सॉरी। तो लेकिन मैं तो तुम्हें बता रही हूँ ना, तो तुम्हें इन सब चीजों का फायदा उठाना चाहिए और डिप्रेशन में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। एंड ये जितने कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो हमें कंपटीशन की दुनिया में तो ले जा लेते हैं, बट उनमें से उस दुनिया से निकलना कैसा है वो बताते नहीं है, और इससे निकलने में सालों लग जाता है हमें। ये चीज तुम रिलेट करोगे जब तुम कॉलेज में जाओगे। तो इसलिए इस टाइम पे मैं यही बोलूंगी कि तुम नीट के लिए ज्यादा प्रेशर मत लो, और तुम सारे एग्जाम्स दो, और जितना तुमसे वो होता है ना कि वर्क अंटिल यू कैन, जितना तुमसे हो पाता है वो तुम करो बस। एंड रिमेंबर दैट योर वर्थ इज एन टाइड टू एन एग्जाम, योर वर्थ इज नॉट टाइड टू दैट 3 hour एग्जाम, यू आर मच मोर देन दैट। If one door closes, then another opens. You all know this. Maybe that closed door is pointing towards some other open door. So life is much bigger than one dream. So just live it. फॉर्म सारे भरो, एकदम टेंशन में। मुझे पता है ये फेज में बहुत ही डिफिकल्ट होता है हैंडल करना, लेकिन आई जस्ट वॉन्टेड टू हेल्प यू पीपल। आई डोंट नो दिस वीडियो इज हेल्पफुल और नॉट। मैंने सोचा कि बहुत मेरे को नीट वीट का आजकल मैसेज आ रहा है, तो मैं एक वीडियो बनाती हूँ। सो जितने भी एग्जाम्स मैंने बताए हैं फॉर्म भरो, उन सब का देखते हैं क्या होता है भाई। किसी भी चीज का गारंटी तो नहीं होता है ना, यू जस्ट हैव टू वर्क। और मैं सजेस्ट करूंगी तुम्हें कि मेरा नीट टू आईआईटी वाला वीडियो एक बार देख लेना, एंड जो मैंने रियलिटी चेक वाला प्लेलिस्ट बनाया वो भी देख लेना। और एक वीडियो है मेरा किसका, दीपिका का वीडियो है, वो मेरे चैनल पे है, वो देख लेना। और किसी को पीएचडी में इंटरेस्ट है, तो मैंने कुछ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ पीएचडी का बनाया है इंटरव्यू, तो तुम वो सब देख लेना, दैट विल बी हेल्पफुल। ये सब कुछ अच्छे वीडियोस है जो कि जेन्युइनली तुम लोग को देखना चाहिए। सो दैट्स ऑल, आई होप दैट दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। सो थैंक यू एंड बाय।